अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आम आ चुके हैं और आम पके हुए आने से पहले तो अचार वाले आएंगे और उनका अचार डलेगा। तो जैसा कि आने शुरू हो गए हैं तो सीज़न के शुरू में ही सब चाहते हैं कि हम भी ना फ्रेश सा अचार डाल के रख लें। तो मैंने भी अचार बना लिया तो सोचा कि आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करनी चाहिए ताकि आप भी इस तरीके से अचार बना सकें। तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बाद में आप लाइक और शेयर करेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लिए 1 किलो कच्चे जो हैं अचार वाले आम। तो ये हमने वहीं से कटवा लिए थे लेकिन उन्होंने बड़े आम काट के दिए और हमने गुठली के बगैर वाला अचार डालना था। तो इसको घर आके हमने खुद क्यूब्स में कट कर लिया। इसका ये फ़ायदा होता है कि आप इसको चावलों के साथ बड़े आराम से खा सकते हैं, या बच्चे जो हैं वो ज़रा हेजिटेट होते हैं गुठली निकालने से। अगर बच्चे अचार पसंद करते हैं तो वो ईज़िली इसको ले लेंगे। छोटे छोटे क्यूब बड़े मज़े के लगते हैं और अचार खाया भी जाता है। हालाँकि हम तो बचपन में जो है गुठली वाला अचार ज़्यादा शौक से खाते थे, लेकिन ये चावलों के लिए बेस्ट है। आप कहीं गेस्ट को रखना चाहें या बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहें तो किसी भी पराठे या किसी चीज़ के साथ, तो ये ईज़िली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने उसको क्यूब्स कट किए थे, उसके बाद उसको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद आपने इसको बिल्कुल अच्छे से किसी कपड़े पर फैला कर ड्राई करना है। इतना खुश्क हो जाए बिल्कुल कि इसमें बिल्कुल भी थोड़ी-सी भी नमी ना हो या पानी ना हो। उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो हमने नमक डाला है, उसके बाद हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें जो है 2 चम्मच लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 चम्मच जो है चिली फ्लेक्स या जो दूसरी मिर्च होती है दरदरी मिर्च, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा मसाला रेडी है। अब हम जो है ये आमों की कत्तियाँ या क्यूब्स इसके अंदर हम ये मसाला ऐड करेंगे। उससे पहले हमने एक अच्छा सा काम करना है जिससे कि आपका मसाला जो है बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। आपने 1 चम्मच ऑयल लेना है या 2 चम्मच ऑयल लेके सरसों का ऑयल जो कि हम अचार में डालते हैं इसको अच्छे से इसके ऊपर डाल देना है क्यूब्स के ऊपर, और इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। इससे का ये फ़ायदा होगा कि जब आप इस पे मसाला डालेंगे तो वो ड्राई मसाला होता है तो वो उड़ता है या ख़राब होता है, तो ये जब इस पे डालेंगे तो इस पे अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और इसके साथ चिपक जाएगा। क्योंकि जब ज़ाहिर है ऑयल डालने से थोड़ा सा टेक्सचर ग्रीसी हो जाता है तो ये अच्छे से इसके अंदर हल हो जाएगा। इसके बाद इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है ताकि मसाला जो है सारे आमों के अंदर मिक्स हो जाए और एक साइड पे ना रहे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि इसके बाद हमने इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। जैसे ही हम इसको 2-3 घंटे के लिए रखेंगे तो इसका जो सारा पानी है, क्योंकि जब भी किसी चीज़ को नमक भी लगता है तो वो पानी छोड़ती है, तो इसका जो सारा पानी है वो निकल आएगा। इस पानी को हमने अच्छे से जो है निकाल लेना है। अचार बनाने की सबसे बेस्ट टिप है कि आप किसी भी चीज़ के अंदर पानी ना रहे, आपके जो क्यूब्स हैं वो ड्राई हों। आप जो मसाला के बाद आपका जो वो आम जिसको आपने अचार मसाला डालना हो वो बिल्कुल खुश्क हो। तो इसका पानी हमने अच्छे से निकाल लिया। उसके बाद हमने अचार मसाला जो है ये लाए हैं, ये आपको किसी भी जनरल स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर वगैरह से मिल जाता है, बना बनाया मिल जाता है। तो ये हमने जो है देख लें, इसमें कलवंजी, ज़ीरा, सौंफ, सूखा धनिया, मेथी दाना, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसमें ऐड होती हैं। आप चाहें तो इसको साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो है ये फिर दांतों में फंसता है या तंग करता है, तो इससे बेहतर है कि आप इसको रोस्ट करेंगे। हमने पैन को फुल गर्म किया, उसके बाद हमने इसको किया ड्राई रोस्ट। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। ठंडा जब अच्छे से हो जाए तो आप इसको सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बारीक पाउडर टाइप मसाला बनाना चाहते हैं तो आप इसको जो मिक्सर या ब्लेंडर है उसमें आप इसको अच्छे से पीस लें। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये जब अच्छे से बारीक पिसा हुआ हम मसाला डालेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से आमों के साथ अंदर मिक्स हो जाएगा, और ये आप जो है ना निकाल के बाहर नहीं रखेंगे। आप इसको साथ ही इसके इंजॉय करेंगे अचार के और खा लेंगे, तो ये ज़ाया नहीं होगा। उसके बाद हमें सरसों का ऑयल चाहिए। आप खुला ऑयल भी ले सकते हैं, कोई भी बॉटल पैक या कोई भी कंपनी का आप जो आपको पसंद है या आपकी सिटी में मिलता है वो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये 1 लीटर की बॉटल ली थी। इसके बाद हमने कढ़ाई गर्म की अच्छे से और उसमें ये ऑयल डाल दिया है। इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। उसके बाद ये ऑयल की जो है एक तो स्मेल ख़त्म हो जाती है, दूसरा ये अच्छे से पक जाता है। तो उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारे पास मसाला लगा हुआ था अचार, देखिए इसमें अब बिल्कुल पानी नहीं है क्योंकि हम इसका पानी एक बार अच्छे से निकाल चुके हैं। तो इसको हम डालेंगे किसी भी मिट्टी के बर्तन में, मर्तबान में या जार में, या जिसमें भी आप अचार बना के रखना चाहते हैं उसी में डाल लें। उसके बाद ये ऑयल ठंडा करके ये हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। आपने हमेशा ख्याल रखना है कि अचार में ऑयल इतना हो कि अचार इसके अंदर डिप करे। आपने इसको हर रोज़ 1 से 2 मरतबा चेक करना है। अगर इसका ऑयल कम है तो आपने इसमें ऑयल भी ऐड करना है और इसको आपने अच्छे से हिला देना है।
इसका ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा, दूसरी इसको फफूंदी नहीं लगेगी। आप इसको स्पैचुला या लकड़ी की चम्मच की मदद से हिलाते जाएँ और इसके बाद ये है कि इसको आप अच्छे से चेक करें। आपका 5 से 7 दिन के अंदर अचार पक के बहुत अच्छा मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा और इसको चावल या किसी भी खाने या किसी भी सब्ज़ी के साथ जो आपको सादा अच्छी नहीं लगती, इसके साथ आप इसको एंजॉय करें। तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बताएं कि अचार कैसा